सब कान खोलकर सुन लो मेरी माता और मेरे प्यारे भाई बहनों। 11 दिसंबर सप्तमी तिथि का यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि महादेव का अनुग्रह दीप संस्कार है। इसे करने वाला व्यक्ति अपनी रुकी हुई किस्मत, टूटा हुआ आत्मबल और घर की अटकी बरकत को ऐसे जागृत करता है जैसे घोर अंधकार में अचानक प्रचंड सूर्य उग आए। बस 7 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर सिंदूर लगाएं, फिर एक बेलपत्र लें और उन तुलसी पत्तियों को उसमें रखकर महादेव के नाम का जाप करते हुए शिव मंदिर जाएं और चुपचाप शिवलिंग पर अर्पित कराएं और हाथ ध्यान रहें। ये उपाय केवल 11 दिसंबर सप्तमी के दिन ही करना। हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, माता पार्वती जी अश्विनी मणि घोड़ी बनी लक्ष्मी जी को ज्ञान उपदेश दे रही है। माता पार्वती जी जब लक्ष्मी जी ने आंख में से आंसू बहाए, शिवलिंग पर गए, शिवलिंग से जलाधारी पर गए, जलाधारी पर जब वो अश्रु पड़े और उस अश्रु के पड़ने पर माता पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर माता पार्वती जी जब सम्मुख में आई, माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया, अश्वी बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ। अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है अब उसको भूल जाओ। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाओ। अब बहुत दिन तक अपने बुद्धि में लेकर बैठ जाना, बहुत दिन तक अपनी चित्तवृत्ति में लेकर बैठ जाना कि उसने मेरा अपमान करा है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे आड़ा टेढ़ा कहा, टेढ़ा बोल दिया, बार बार अपनी बुद्धि में उसको घुमाना, अपनी चित्तवृत्ति में लेकर आना, ये श्रेष्ठ नहीं है। तुमको कोई गाली भी दे देना, अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आपको अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना करें। शब्द भी कहा है, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है। बल्कि कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। सीता जी ने भी आज खीर बनाई और माता जानकी ने जब खीर बनाई, दशरथ जी के लिए, कौशल्या मैया के लिए, कैकेयी मैया के लिए, सुमित्रा जी के लिए, सबके लिए परोसा, सबके सामने रख दिया। और कैकेयी मैया के सम्मुख में भी खीर रखी, सुमित्रा के सम्मुख में भी खीर रखी। और माता सीता अंदर रसोई घर में गई और रसोई घर में जैसी जानकी जी पहुंची, इतनी देर में ऐसी तेज हवा चली कि कचरा उड़ा और उड़कर दशरथ जी के कटोरे में जो खीर रखी थी उस खीर में चला गया। एक तिनका उस कटोरे में जाकर गिर गया। सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा, उसका प्रश्न का उत्तर है ये। एक तिनका एक कचरा कटोरे में पड़ा है खीर के,
और खीर के कटोरे में जब वो कचरा पड़ा था, तिनका पड़ा था, सीता जी ने देखा मेरे ससुर के पात्र में खीर में कचरा गिर गया, और मैं नई नवेली बहू, अगर आज ससुर के मुख में कचरा देखेंगे ससुर तो क्या कहेंगे, मेरी बहू ने मुझे कचरा डाल कर दे दिया, पहली बार तो बहू ने भोजन दिया है और उसमें भी कचरा दे दिया, करूं तो करूं क्या, जाकर निकाल सकती नहीं हूं, कटोरा बदल सकती नहीं हूं, हंसी उड़ जाएगी मेरी, क्या करा जाए। सीता जी ने झरोके में से झांका, उस कटोरे में पड़े हुए तिनके को माता जानकी ने अपनी दृष्टि से देखा, ऐसा देखा कि कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वही जलकर भस्म हो गया। वो तिनका, कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वही जलकर भस्म हो गया। जैसे तिनका जलकर भस्म हुआ, दशरथ जी ने देख लिया सीता जी को, सीता जी ने अपनी दृष्टि से कचरे को जला दिया, तिनके को जला दिया। दशरथ जी ने खीर खाई, खीर खाकर दशरथ जी सीता जी के कक्ष में गए। बहुरानी जानकी, ए सीता, पिताजी आप आए, मुझे बुलाना होता मैं आती, क्या बात है, बोलिए पिताजी मेरे को क्यों बुलाया, क्या कारण है, आप मेरे पास में आए, मुझे बुलाते मैं आती, दौड़कर आती, आप बोलो तो सही क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। जानकी तुझसे कुछ मांगना है तो दे देगी। सीता जी कहती है जी पिताजी आप बोलो क्या चाहिए। पहले सौगंध खा राम की कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती है पिताजी सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मांगो तो सही आपको क्या चाहिए, मैं वचन देती हूं कि जो मांगोगे दे दूंगी। सीता तू मुझे वचन दिए और ये वचन टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटेगा, बोलो क्या चाहिए। दशरथ जी कहते हैं जानकी जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, बस तुझसे इतना सामान और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब रावण सीता के पास आता था सीता एक तिनका तोड़कर उसको देखती रहती थी। और तिनके को सीता इसलिए देखती थी बेटा इसी तिनके के चक्कर में बचा, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। कब का? केवल इस तिनके के चक्कर में बचा, अभी तक तो मैं तेरे प्राणों को हर लिया, अभी तक तो मैं तुझे समाप्त कर देती, केवल इस तिनके के चक्कर में तू बचाओ। और ये तिनका तुझे बचा कर रखा है केवल इसके लिए तुम बचाओ। महाराज सीता चाहती तो रावण का संहार करने में देरी नहीं लगती, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में एक क्षण की देरी ना होती, पर केवल जो वचन दिया गया था, जो शब्द कहा गया था, जो वचन के संबोधन कहे गए थे कि मैं आपको वचन देती हूं कि जिस तिनके को देखा ऐसा दुश्मन को भी नहीं देखूंगी, इसलिए माता जानकी ने रावण का संहार नहीं करा, नहीं तो सीता तो रावण को कब का मार देती कब का। मारने में देरी नहीं लगती। महाराज पतियों को परिवार में धर्म पत्नी बोलने का मौका कम देती है। आप चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगी, आप क्यों टेंशन लेते, मैं हूं। जानकी जी रावण का संहार करने में आतुर रहती है, जानकी जी भी रावण का संहार कर देती है, पर सीता का वचन माता जानकी ने जो वचन दिया वो निभाया है, वचन की पूर्णता है। तो महाराज राम जी के प्रकट होने के, राम जी के जन्म लेने के, राम जी के प्राकट्य के भी कुछ कारण हैं, तो रावण के संहार के भी कुछ कारण हैं। क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता था? क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपने भवन में नहीं रख सकता था? केवल उसका कारण इतना था कि एक बार रावण देवलोक में गया और देवलोक में जाकर मेनका को उन्होंने देखा, बड़ी सुंदर थी। रावण ने उसको अपना बनाना चाहा, जैसे ही अपना बनाना चाहा रावण ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मेनका ने कह दिया मेरा हस्त मत पकड़ना, मैं तुम्हारे भाई कुबेर की बेटे नल कुबेर की धर्म पत्नी हूं और तुम मेरा हस्त कमल पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारी बहू हूं
और बहू का हाथ अगर ससुर पकड़े, ये अच्छी बात नहीं है। हो तो तुम मेरे काका ससुर, मैं कुबेर की बहू हूं, नल कुबेर की पत्नी हूं, और आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो, मान जाओ। अंत में रावण ने उस प्राण छूट। आपको पहले भी कथा में कहा, राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटा का।